हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉलेज टुडे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करने आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूपी नीट का सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग उसका शेड्यूल जारी किया गया और वो काउंसलिंग आज से यानी 9 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल ओपन है 9 सितंबर से 13 सितंबर तक। यानी वैसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और वो यूपी की काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी वक्त है। 9 सितंबर से 13 सितंबर तक यूपी नीट काउंसलिंग का पोर्टल ओपन है, आप फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने नीट के रोल नंबर और अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड करने होंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, जहां पे कि ऑप्शनल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा, जो आपको जमा करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं तो आपको जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा इट विल बी 30,000। अगर आप प्राइवेट बीडीएस कॉलेज के लिए काउंसलिंग अपीयर करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना होगा। वही अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे। जब आप ऐसा डिपॉजिट जब आप अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद जो टीम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करके फिर आपको एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जब आप 13 सितंबर को रजिस्ट्रेशन का डेट लास्ट हो जाएगा, उसके बाद 14 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वो वैसे बच्चों की मेरिट होगी जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों मिलाकर के जो अब तक रजिस्ट्रेशन किया है, और जो बच्चे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं उनकी एक मेरिट जो कि यूपी गवर्नमेंट जारी करेगी। उस मेरिट जारी करने के बाद फिर 14 सितंबर से आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसको आप 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चॉइस फिल और लॉक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अलॉटमेंट का प्रोसेस है, जो 19 सितंबर को आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट मिलने के बाद फिर 20 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आपके पास समय होगा कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाकर के आप एडमिशन करा सकते हैं। रिपोर्ट करना होगा। ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग से पहले आपको उन सारे दस्तावेजों की जांच करनी होगी जो रिपोर्टिंग के टाइम में आपको सबमिट करना होगा, जिसमें आपके नीट के एडमिट कार्ड है, आपको नीट के रैंक कार्ड है, नीट का जो फोटो है वो आपको 10 पीस रखने होंगे। आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होगी, जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको रखना होगा। अगर आपको होम स्टेट यूपी के बच्चे हो तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रखना होगा, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रखना होगा। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हो तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी रखना होगा। आपको एक आय प्रमाण पत्र भी, जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, ये भी रखना होगा। तो ये था यूपी सेकंड राउंड के काउंसलिंग का प्रोसेस और शेड्यूल जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ध्यान रहे वैसे बच्चे जिन्होंने यूपी की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में अपीयर किया था और उन्हें कॉलेज नहीं मिला, उन बच्चों को पुनः रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों को सिर्फ चॉइस फिल करना होगा, जिसके लिए 14 सितंबर से 18 सितंबर तक का टाइम आपके पास होगा चॉइस फिलिंग का। वैसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपीयर किया था, उन्हें कोई कॉलेज मिल गया और उन्होंने अपग्रेड किया है, वैसे बच्चों को फिर से चॉइस फिलिंग करने का भी और चॉइस मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी 14 सितंबर से 18 सितंबर तक दिया जाएगा। और ध्यान रहे एक वैसा एक बच्चों का कैटेगरी है जिन्होंने काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपीयर किया था, उन्हें कॉलेज मिला भी, लेकिन वो उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं थे या फिर उन्हें किसी अदर स्टेट में भी कॉलेज अलॉट हो गया और वो यूपी काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं। उन बच्चों ने फ्री एग्जिट ले लिया। और मैं आपको बता दूं कि फ्री एग्जिट लेने के लिए आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उसमें बस आप उस जो डेट था 5 सितंबर तक अगर आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए होंगे तो ऑटोमेटिक आप फ्री एग्जिट के लिस्ट में आ गए, यानी आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से फ्री एग्जिट ले लिया। लेकिन ध्यान रहे जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट ले लिया है वो बच्चे भी अभी एलिजिबल हैं कि वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फिर से अपीयर कर सकते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, वो फिर से अपना चॉइस फिल कर सकते हैं और उस फिल किए हुए चॉइस के अनुसार उन्हें कॉलेज अलॉट होगा। ध्यान रहे कॉलेज अलॉटमेंट के पीछे एक ही मैथमेटिक्स काम करेगा और वो है आपका मेरिट। तो जो भी सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका स्टेट मेरिट जारी की जाएगी, उस मेरिट से आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में आपके एडमिशन की कितनी पॉसिबिलिटी है। और हमने इससे पहले आपको सेकंड राउंड में कितनी पॉसिबिलिटी है, किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकता है, इसलिए इस विषय में हमने पहले ही एक
वीडियो जारी कर रखा है अपने चैनल पे। आप चाहे तो हमारे प्रोफाइल में जाकर के उस वीडियो को सर्च करना, जिसमें हमने यूपी के बारे में बताया है कि सेकंड राउंड का जो कट ऑफ है किस कॉलेज का कितना जा सकता है, बीडीएस और एमबीबीएस दोनों के लिए जारी किया। तो अगर आप समझना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी कितना है आपके सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट का, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप हमारे वीडियो को देखें, उससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ अंदाज मिल सकता है। दूसरा जो विकल्प आपके पास है, यूपी गवर्नमेंट ने यूपी नीट काउंसलिंग के वेबसाइट पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स भी जारी किया है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका जो पसंदीदा कॉलेज है उस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीटें बाकी हैं। उसके अनुसार से भी आप अपना अंदाज लगा सकते हैं कि आपको एडमिशन मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस संबंध में हमारी मदद चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना चाहिए। हमारा ये प्रयास होगा कि आपके हर सवालों का हम तत्परता से और पूरी साक्ष्य के साथ हम आपकी मदद करें। और निश्चित तौर पे हर बच्चों का यह सवाल होता ही है, उनमें ऐसी उत्सुकता होती है, बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या कोई संभावना बन पा रही है हमारे एडमिशन की या नहीं। खास करके हम वैसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिन बच्चों का स्कोर लो है, जैसे हम बात करें 250, 200, 300, 350 के आसपास उन्होंने नेट में स्कोर किया, उनका मार्क्स है। उन बच्चों के दिमाग में बहुत संशय बना हुआ है कि क्या यूपी के सेकंड राउंड में उन्हें कोई कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल हो सकता है कि आप सबसे पहले तो सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स देखिए। उसके बाद हमने अपने इस चैनल पे जो सेकंड राउंड का जो प्रोबेबिलिटी है कट ऑफ का, जो हमने वीडियो जारी किया, आप उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप बहुत कुछ समझ पाएंगे और इस कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि कितनी चांसेस है आपके सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट का। अगर अब भी कोई सवाल आपको लगता है कि आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए नंबरों पे आप फोन कॉल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, वैसे बच्चे जिन्होंने अदर स्टेट की काउंसलिंग में अपीयर किया था लेकिन वहां उन्हें उम्मीद नहीं लग रही है कॉलेज मिलने का, उनके पास ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। वो यूपी की काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया था, और वो अपने मनपसंद कॉलेज में अलॉटमेंट करा सकते हैं। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो निश्चित तौर पे अगर आप यूपी के अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका जो कैटेगरी आएगा वो जनरल कैटेगरी आएगा। आप ओपन कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलेगा, और ओपन कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पे आपको जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स में आपको कॉलेज की अलॉटमेंट मिलेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो यूपी सेकंड राउंड काउंसलिंग के संबंध में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। हमारा प्रयास होता है कि हम आपके हर सवालों को साक्ष्य के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ उस पर आपको हम जानकारी दे सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।